शहजाद पूनावाला जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, राहुल गांधी बेहद आक्रामक मुद्रा में आकर, मैं छत्तीसगढ़ में इस वक्त बैठी हूं जहां से ये शो कर रही हूं, इसी छत्तीसगढ़ में उनकी ओर से ऐलान किया गया कि छत्तीसगढ़ के मॉडल को लेकर पूरे देश में जाएंगे और एक के बाद एक ताबड़तोड़ गारंटियां यहां की जनता के सामने रख दी हैं। बीजेपी का क्या कहना है इस पर? मुश्किलें क्या राहुल गांधी आप लोगों के लिए पैदा कर रहे हैं चुनावी राज्यों में? सबसे पहले चित्रा जी, ये छत्तीसगढ़ मॉडल है क्या जो राहुल गांधी प्रस्तावित कर रहे हैं? क्योंकि अभी उनका हाल ही का एक बयान है, सुनिएगा जरा गौर से। सोनिया जी खड़ी हैं, खारगे जी खड़े हैं, मैं खड़ा हूं, आपके चीफ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव, हम सब खड़े हैं। टीएस सिंहदेव चीफ मिनिस्टर खड़े हैं। अब बताइए कि जिस व्यक्ति को छत्तीसगढ़ जाकर यही नहीं पता हो कि वहां पे मुख्यमंत्री बाघेल है और टीएस सिंहदेव नहीं है, तो वो किस मॉडल की बात कर रहे हैं? और देखिए, राहुल गांधी जी की जो याददाश्त है वो बहुत सिलेक्टिव भी है, बहुत कमजोर भी है। एक और बयान सुनाना चाहता हूं क्योंकि तहसीन पूनावाला फैक्ट्स पर बहुत बातें करते हैं, तो सुनिए ये बयान। जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में, आपके खेत के बिल्कुल पास फूड प्रोसेसिंग का कारखाना। राहुल गांधी जी ने कहा था पिछली बार 2018 में, भूल गए होंगे, चीफ मिनिस्टर ही याद नहीं है उनको, तो बाकी क्या वादे याद होंगे। उन्होंने कहा था हर ब्लॉक में हम फूड पार्क खोलेंगे। कितने फूड पार्क खोले तहसीन जी? भूपेश बाघेल ने गंगा की सौगंध खाकर कहा था शराब बंदी करेंगे, शराब घोटाला 2000 करोड़ का कर दिया। अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे, ये टीएस सिंहदेव जो राहुल गांधी के मन में चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने वादा किया था। कितने नियमित किए गए? अभी भी 145 संगठन सड़कों पर है। महातारी सम्मान योजना के तहत 500 रुपए प्रति महिला को दिया जाएगा, ये कहा गया था। कितनी महिलाओं को दिया गया? मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वादा किया गया था, कितने छात्रों छात्राओं को मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट दी गई, उसका जरा हिसाब दे दीजिए। बिजली को हाफ कर देंगे दाम को, उसका वादा किया गया था। बिजली सप्लाई हाफ हो गई और बिजली का शुल्क बढ़ा दिया गया। किसानों को कर्ज माफी देंगे, यह वादा किया गया था। केवल 9000 करोड़ के रुपए माफ किए गए। 25000 करोड़ किसानों का कर्ज था, इसलिए अभी फिर से घोषणा कर रहे हैं कि एक और बार हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। अरे भाई, कर दिया है तो फिर से घोषणा करने की क्यों आवश्यकता है? 2500 रुपए प्रति युवा को देंगे हम लोग, यह वादा किया गया था। अभी तक कितने युवाओं को दिया गया है? तो इसीलिए मैं कहता हूं चित्रा जी, कांग्रेस मतलब झूठ की गारंटी। राजस्थान में भी किसानों को कर्ज माफी कहा था, 19,500 किसानों की जमीनें जो है वो नीलाम हो गई। कांग्रेस मतलब धोखे की गारंटी, महिलाओं को धोखा, युवाओं को धोखा। और कांग्रेस मतलब कंगाली की गारंटी। राजस्थान सरकार को भी कंगाली की ओर ले गए, कर्नाटक की सरकार को भी कंगाली की ओर ले गए, अब छत्तीसगढ़ को भी कंगाली की ओर ले चुके हैं। इसलिए कांग्रेस ने कौन सा वादा पूरा किया वो बताए पहले। तहसीन पूनावाला जी, क्या कांग्रेस पार्टी कंगाली की ओर लेकर जा रही है इन तमाम राज्यों को? और वो पूछ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा मॉडल है जिसको आप देश भर में लागू करेंगे, जिसको लेकर राहुल गांधी इतने ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं? और भ्रष्टाचार के दाग भी आप लोगों पर लगे हुए हैं, इस तरह के आरोप लगाते हुए जगह जगह चुनावी रैलियों में, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, या फिर तमाम बीजेपी के बड़े नेता, उनकी ओर से इन तमाम मुद्दों को गिनाया जा रहा है। इस पर जवाब तहसीन जी। चित्रा जी, आपका छत्तीसगढ़ में बेहद बेहद स्वागत है। छत्तीसगढ़ की पावन भूमि पे दोबारा से कांग्रेस की सरकार आएगी और बाघेल जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे और टीएस सिंहदेव उनके साथ काम करेंगे। जो वीडियो क्लिप आपको दिखाया गया, पूरा नहीं दिखाया गया चित्रा जी, वो आज तक ने भी उसको कवर किया था। राहुल गांधी जी सभी जितने भी लोग उस मंच पे बैठे थे, सबके नाम ले रहे थे, मुख्यमंत्री और उसके बाद कौमा टीएस सिंहदेव। लेकिन क्या है ना, भाजपा की छोटी चीजें समझ में नहीं आती, उनके लिए वन मैन शो ही है। चलो मैं आगे की बात कर देता हूं, कौन सा मॉडल, और फिर मैं फूड पार्क के नाम भी आपको गिना देता हूं। ये मॉडल छत्तीसगढ़ का, कि छत्तीसगढ़ में देश भर में सबसे कम बेरोजगारी, आपके शो में मैंने पहले भी कहा था। ये मॉडल छत्तीसगढ़ का, की नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में सबसे खराब परफॉर्मेंस 2 राज्यों ने किया, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस छत्तीसगढ़ ने किया। ये मॉडल के बिजली के दाम वाकई कम हुए, और कम इसलिए नहीं हो सकते, इसलिए बाघेल जी ने लिखा था कोल मिनिस्ट्री को कि कोल इंपोर्टेड मंगाया जा रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ के पास खुद का कोयला है। लेकिन फूड पार्क की बात हो रही थी, आप चित्रा जी छत्तीसगढ़ में जरा दुर्ग फूड पार्क देख लेना और मेगा बेस्ट फूड पार्क भी देख लेना। ये दोनों फूड पार्क बनकर चालू हो चुके। चित्रा जी, दोबारा सा आपका स्वागत है इस्तकबाल छत्तीसगढ़ में, जाकर फूड पार्क से कवरेज भी कर देना।
ठीक है, आपने जो इस पर आप शहजाद जवाब दे दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगी। लेकिन ये तो है कि गारंटियों को लेकर शहजाद पूनावाला जी, कर्नाटक में वादा किया, वहां पर जनता ने विश्वास किया, हिमाचल में वादा किया, वहां पर जनता ने विश्वास किया, और 2018 में तीनों ही राज्य, चाहे राजस्थान हो, एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी। तो ऐसा नहीं है कि राह बहुत आसान है। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर भी जवाब दीजिए शहजाद जी। हिमाचल में वादा किया था 1500 रुपए प्रति महिला को देंगे, कितनी महिलाओं को दिया? हिमाचल में वादा किया था 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, वहां पर 22 पैसे टैरिफ बढ़ा दिए। हिमाचल में महंगाई कम करने का वादा किया था, 6 रुपए डीजल के बढ़ा दिए। कर्नाटका में वादा किया था कि हम वहां पर विकास लाएंगे, डेवलपमेंट के लिए कोई पैसा नहीं बचा, दूध के और टैरिफ इलेक्ट्रिसिटी के बढ़ा दिए, वहां पर भी 200 यूनिट फ्री देने का वादा था। राजस्थान का खैर मैंने आपको बताया है, पर इन्होंने अब क्या कहा कि भूपेश बाघेल सीएम होंगे। ये तो बात कांग्रेस ने अधिकृत रूप से अभी तक कहा नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि वहां पर मध्य प्रदेश में जहां पर सरकार नहीं, वहां पर कमलनाथ चेहरा है, पर यहां पर वो कह रहे हैं कि सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे। तो पता नहीं तहसीन कहां से बोलते हैं, परंतु तहसीन ने गिना गिनाकर 2 फूड पार्क के नाम गिनाए। उन्होंने वादा किया था 200 फूड पार्क का, और तहसीन में आपको बता दूं मॉडल क्या है। शराबबंदी के बारे में आप नहीं बोले, 4 साल हो गए, 4.5 साल हो गए शराबबंदी करने के बदले 2,500 करोड़ का घोटाला जो हुआ है, उसके बारे में तो आम आदमी पार्टी आप ही की सहयोगी ने आरोप लगाया कि भूपेश बाघेल को गिरफ्तार होना चाहिए। पीडीएस स्कैम 1000 करोड़ का, कोयला स्कैम जो है वहां पर 2000 करोड़ का, गोबर स्कैम, मतलब सोचिए एक जो उनका एलआई है वो चारा घोटाला करता है, और यहां पर गोबर स्कैम 230 करोड़ का, गोथान स्कैम 1200 करोड़ का किया। 10,000 गोथान बनाने वाले थे, कितने बने कोई आइडिया नहीं। पीएससी स्कैम, मतलब भर्तियों को लेकर भी स्कैम किया गया। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड स्कैम, इसके बारे में तो खुद आपके नेता मोहन मरकम ने आकर कहा कि यह स्कैम हुआ। और इन्होंने अभी बेरोजगारी की बात की। मान्यवर, बेरोजगारी का स्थिति ऐसी है कि 96 क्लर्क के पोस्ट के लिए 2.5 लाख हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं ने आवेदन दिए। 96 पोस्ट के लिए ये स्थिति है। अगर बेरोजगारी इतनी कम है वहां पर, तो एक क्लर्क की पोस्ट के लिए इतने सारे लोग क्यों वहां पर आवेदन दे रहे हैं? राजस्थान में उसी आंकड़े के हिसाब से 20% से ज्यादा बेरोजगारी दर है। ये इसलिए है क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने केवल और केवल वहां पर हर वर्ग को धोखा दिया है। महातारी स्कीम के बारे में अभी तक इन्होंने नहीं बताया, और बिजली शुल्क, बिजली का जो बिल हाफ करने की बात कर रहे हैं। मुझे 10 बिजली बिल बता दीजिए जहां पर बिजली बिल हाफ हुआ है। 10 बिजली बिल बता दीजिए। मुझे सिर्फ एक ही लाइन चाहिए चित्रा जी, फिर बोलिए। 10 दूसरे मेहमानों बताइए जो हाफ आपने कर दिया है। दूसरे मेहमानों के पास चले जाइए। दूसरे मेहमानों के पास, ये भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप कोई भी गूगल कर दीजिए, पहले पन्ने पे। इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा सा, अगर गूगल नहीं है तो चैट जीपीटी कर दीजिए। 4G 5G का जमाना है। कंसोलिडेटेड लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड फूड पार्क्स एज ऑफ 7/3/2022, यानी 2022 में खुद वर्तमान यूनियन गवर्नमेंट मानती है छत्तीसगढ़ में 61 फूड पार्क है। खुद इनकी सरकार मानती है। अब इसके बाद क्या आगे बात करें, क्या बात करें? मैं दोबारा से चित्रा जी कहता हूँ, ये सारी इनको बातें आप नाम पढ़कर बता दीजिए। 61 नाम पढ़कर बता दीजिए। वेबसाइट पे चले 61 नाम पढ़कर बता दीजिए। 200 फूड पार्क बोला, पहले 2 के नाम बताए, अब आप झूठ बोल रहे हैं। 61 के नाम है, तो 61 नाम बता दीजिए, और कहाँ पे है वो बता दीजिए। कौन से डिस्ट्रिक्ट में बता दीजिए। और इसके अलावा मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, अरे नाम बता दीजिए, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने फूड पार्क बने बता दीजिए। छत्तीसगढ़ के किसान भी चले जाएंगे वहां पे। आप तो चले जाने दीजिए, अच्छी बात है। इससे किसान तो गोबर से भी पैसे बना रहे। छत्तीसगढ़ मात्र एक सूबा है गोबर से भी पैसे बना रहे। अच्छा, छत्तीसगढ़ में कितने डिस्ट्रिक्ट है भाई? तहसील पुनाला छत्तीसगढ़ में कितने डिस्ट्रिक्ट है वो बताइए। ये बात नहीं जहाँ पे आप लोग आत्महत्या कर रहे। सवाल ये कि यहाँ पर गोबर से भी पैसे बनाए जा रहे। छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी है, 2.5% की बेरोजगारी है। जेपी नड्डा जी ने कल ही कहा है 1300 करोड़ का गोबर घोटाला किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। उनकी ओर से आरोप लगाए गए हैं ये कहते हुए कि गौ माता को भी नहीं छोड़ा। तहसीन पूनावाला जी, 33 डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में। जीके का टेस्ट चित्रा जी, अगर हम इस स्तर पे डिबेट करने वाले 33 डिस्ट्रिक्ट से, अभी उन्होंने गूगल कर दिया, चलिए छोड़िए। अरे आप चैट जीपीटी में जाके पहला पेज देख लीजिए। ठीक है, अच्छी बात है। अब मुझे बता दीजिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में भी भाजपा जीतेगी, तेज भी भाजपा। 33 डिस्ट्रिक्ट एक एक करके अपनी बात रखेंगे। तहसीन पूनावाला को बोलने दे शहजाद, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास प्लीज। बाकी 2 लोग भी इंतजार कर रहे हैं। 33 डिस्ट्रिक्ट से 61 फूड पार्क से खुद यूनियन गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर उनके नाम है। अपने 61 वेबसाइट के नाम तो पढ़ नहीं सकता, और जेन्युइनली मैं 61 फूड पार्क के नाम नहीं जानता हूँ। वेबसाइट पे लिस्टेड है, इन्हीं की गवर्नमेंट में। मैंने आपके शो पे दिखा दिया। सवाल ये, सबसे कम बेरोजगारी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। गोबर से पैसे कहाँ मिलते? छत्तीसगढ़ में। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। इन पे बात नहीं करना है, इन चीजों से डाइवर्ट करना है। के सिंह जो का नाम ऐसे ले लिया, इनका नाम ऐसे ले लिया। चलिए चित्रा जी, एक वाक्य केवल दे दीजिए। चित्रा जी, केवल एक वाक्य।
बोलिए चित्रा जी, एक बाकी बात सब छोड़ दीजिए, क्योंकि ये झूठ का सहारा लेकर इस प्रकार की बातें जो है वो चैनल पर बोलकर निकल जाते हैं, अधिकृत प्रवक्ता नहीं है। इनसे पूछे, शराबबंदी करने वाले थे 4 साल पहले, शराबबंदी हुई कि नहीं हुई? हाँ, इसलिए नहीं हुई क्योंकि मोदी जी ने देश भर में नहीं किया। मोदी जी को 14 साल का एक्सपीरियंस है ठीक है, गुजरात में। मुझे लगता है मोदी कि जी देश भर में व्यक्तिगत लागू टिप्पणी से करते थोड़ा सा हम बच सकते हैं एक दूसरे को लेकर। आशुतोष जी, अब आपकी बात मोदी जी आती है, देश भर ठीक में है, लागू ये करते तू मैं नहीं, मोदी जी अब देश भर में लागू दायरे करते को बढ़ाते हैं, बाकी मेहमानों को भी शामिल करते हैं। नहीं, आशुतोष जी, शराबबंदी का वादा ये जो छत्तीसगढ़ चुनावी में गारंटियां मोदी चुनावों के दौरान दी जा मोदी रही जी को बोलो हैं, ये देश भर सिर्फ में जनता को लुभाने के लिए, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की अगर हमने लिस्ट निकाल कर देखी तो दोनों में से कोई भी पार्टी ऐसी नहीं निकली जिसने जो वायदे किए उसको पूरा 100% लोगों के लिए पूरा किया हो। तो यहाँ पर ये जो गारंटी दी जा रही है दोनों ही पार्टी की ओर से, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ का जो पूरा चुनाव है वो बेसिकली भूपेश बघेल के इर्द गिर्द घूम रहा है। और छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं किया है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेताओं से पूछेंगे कि उनकी पार्टी पिछले 5 सालों में भूपेश बघेल को क्या किसी मामले में फंसाने की कोशिश कर पाई, क्या संगठन को मजबूत कर पाया, क्या उनके बड़े नेता मैदान में थे, तो आज की तारीख में नहीं है। अचानक आखिरी दिन में रमन सिंह को खड़ा कर दिया गया। तो छत्तीसगढ़ में मुझे तो नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी अगर वाकई में अगर वो वहां गंभीर होती तो या तो रमन सिंह को पहले से खड़ा करती या फिर किसी दूसरे नेता को प्रोजेक्ट करती। तो बिल्कुल ये जिस तरीके से केंद्रीय के स्तर पर नरेंद्र मोदी की स्थिति है कि पूरा चुनाव उनके इर्द गिर्द होता है, छत्तीसगढ़ में वही स्थिति भूपेश बघेल की, पूरा चुनाव उनके इर्द गिर्द है। कितने वायदे पूरे किए, कितने वायदे पूरे नहीं किए, अगर इस पिटारे को खोलने की कोशिश करेंगे तो सारे लोग इस हमाम में जो है, कोई इसमें साफ सुथरा नहीं है। तो फिर नरेंद्र मोदी पर भी सवाल खड़ा होगा, राहुल गांधी पे सवाल खड़ा हुआ और ये सवाल आम आदमी पार्टी पर भी खड़ा होगा, सबके ऊपर खड़ा होगा। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि पिछले 5 सालों में भूपेश बघेल एक मजबूत नेता के तौर पर उभरे हैं और आज की तारीख में जिन जिन राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किसी मजबूत नेता के साथ होता है, वहां भारतीय जनता पार्टी को बहुत दिक्कत होती। बंगाल में ममता बनर्जी खड़ी हुई थी। आप कर्नाटक के अंदर सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार जैसे मजबूत नेता खड़े हुए थे और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत। दिल्ली के अंदर आप देख लीजिए, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस कोई बहुत बेहतर परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले 25 सालों से वहां पे बिल्कुल विधानसभा के चुनाव में बिल्कुल उसकी जमीन खाली हो जाती, क्योंकि वहां उनका मुकाबला पहले शीला दीक्षित से था और अब मुकाबला उनका अरविंद केजरीवाल के साथ है। तो ये वायदे अगर आप बीजेपी के निकालेंगे तो सैकड़ों वायदे निकल जाएंगे जो पूरे नहीं हुए, कांग्रेस से निकालें उनके भी पूरे नहीं हुए। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि आज की तारीख में छत्तीसगढ़ का चुनाव सिर्फ भूपेश बघेल के इर्द गिर्द है और उनके आधार पर ही तय होगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। ठीक है।